चलिए यहाँ पे कुछ और भी युवा हैं। आप पहले टी स्टॉल दिखाएं। टी स्टॉल कहते हैं कि छोटा मोटा विधानसभा का रूप देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की बात सुनने और समझने को मिलती है जो यहाँ पे बुद्धिजीवी कहते हैं कि यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के चाय पीते हैं और अपना टाइम पास और चर्चा भी करते हैं। इस चर्चा में, इसी चर्चा की कड़ी में हम कुछ और युवा है यहाँ पर, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कल 11 तारीख को जो वोट होने वाला है, वोट देंगे तो क्या मुद्दा होगा इस बार का आपका? रोजगार और विकास। इतने दिनों में आपको रोजगार सरकार देती भी नजर नहीं आई। 20 दिन सुशासन बाबू रहे, भ्रष्टाचार भी बहुत 20 साल करप्शन भी बहुत ज्यादा है। करप्शन है बहुत ज्यादा है। करप्शन खत्म करने के लिए कोई उपाय बताएंगे आप? किस तरह से खत्म किया जाए, सरकार इस पर ध्यान दे। आरटीआई आया था, उसको आरटीआई को और एक्सपेंड करके नया तरीका से लाया जाए जिससे हर कोई जानकारी ले सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो हम लोग जिताते हैं किसी को किस लिए? वो जीते और काम करे। आदमी भूल जाता है अपने काम में बिजी रहता है, ना जनता का प्रतिनिधि बन के वो देखे आकर विकास हो रहा है कि नहीं। कई बार तो जनता ही सारे जनप्रतिनिधियों को मौका देती है और फिर जब चुनाव आता है तो फिर एक नए जनप्रतिनिधि की तलाश में जुटती है, कुछ खोज करती है कि बेहतर हो। लेकिन इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? बेहतर पैमाना ढूंढने का क्या होगा? किस टाइप का बेहतर प्रतिनिधि आप खोज रहे हैं कि आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरे? जैसे ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के बिना बोले उसके बात समझे कि मतलब ये क्या कहना चाहिए, जनता के क्या मूड है। जैसे कि हम लोग को कोई भी विकास होता है, कोई विकास मतलब यहाँ कहने की जरूरत थोड़ा कि यहाँ रोड बनाना, तुम्हें नहीं पता है कि रोड बनाना है कि नहीं बनाना है। तो विधायक या मुखिया क्यों बनाया था? सारा लेवल बनाया गया है, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। जो स्थानीय स्तर पर सुधार है वो जिनमें नहीं दिखता है, आपको नहीं हो पाता है? क्या है? नहीं हो पाता है बहुत सारा चीज। जैसे कहीं भी जाइए, अभी इंदिरा आवास कितने लोग बनवाना था, पैसा देना पड़ रहा है किसी को। इंदिरा आवास में भी? हाँ, इंदिरा आवास में पैसा देना पड़ रहा है। हम कितने लोग क्या कितना देना पड़ता है? कुछ उसमें भी आप जब इतना हम जानते हैं 20,000 कोई 25,000 कोई मांग लेता है। अब बताइए तो, अब 1.5 लाख के किसी के घर भी नहीं बनवाएगा, उसमें से 20,000 इनको दो। ये चीज रोक लगाना चाहिए, जनता कहेगा तब रोक लगाएगा। जनप्रतिनिधि का काम है कि हम उसको मौका मिले उसको कार्रवाई करें, लेकिन नहीं कर पाता है। हर एक कोई जनता थोड़े कहेगा, हम लोग चुनाव के टाइम ही कहेंगे। चुनाव के बाद है ये जो निभाने का मौका आता है, बदला लेने का। हाँ, उसके बाद कोई मौका नहीं है, इसीलिए इस टाइम में अपना बढ़िया से अच्छा सोच। तो इस बार क्या बदलाव की भी आ रहे हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? 20 साल में नीतीश कुमार जी देखिए, सिर्फ सासाराम सीट पर या पूरे बिहार में परिवर्तन होगा? क्या है बिहार में हम चाहते हैं सासाराम से अभी, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ था पटना में, बच्चे स्टूडेंट पसारे, तो कितने यहाँ के नेता जो थे, मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ बोले, कभी नहीं बोले। वही अगर यूपी में हुआ रहता है, योगी आदित्यनाथ भले बीजेपी से हैं, योगी आदित्यनाथ तो आए थे, पहली बार आए थे सासाराम में यहाँ पर। वो लगता है कभी कुछ बोलते भी हैं कि हाँ नहीं है यहाँ कुछ गलत हुआ है तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री कुछ बोलता ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि इनको ध्यान नहीं है, जनता से बदलाव होना चाहिए। इस तरह की चीजें हैं और हम चाहेंगे थोड़ा सा आप भी आ जाए, रोशनी में आ जाए। क्या इस बार का चुनाव का मुद्दा होगा? आप स्थानीय हैं यहाँ पर, क्या है नाम हुआ आपका? पहले नाम अपना। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। किस रूप में देखते हैं कि जनप्रतिनिधि इस बार का कैसा हो? इस बार बदलाव होना चाहिए। हम लोग मेला घूमने चलाते हैं, रोड पर चलते हैं, बाल बच्चा के लेके रहते हैं, इन लोग आते हैं तो दुकानें बंद कराते हैं। सब लोग गरीब गुरबा कहाँ जाए कमाने के लिए? लोग एक दिन खाते आते हैं, पेट पर लात मार के चले जाते हैं। बदलाव होना चाहिए, अफसरशाही बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो आने वाले जो विधायक होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे, इस चीज से आपको निजात दिला पाएंगे? क्या लगता है, विश्वास है? उम्मीद तो जी है कि दिला पाएंगे। क्या इस तरह का आश्वासन भी मिला है जनप्रतिनिधियों की तरफ? मिला तो है जरूर। तो सिर्फ सासाराम के बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर पूरे बिहार में? सासाराम में, हाँ, पूरे बिहार में। तो दिल्ली हरियाणा पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, सही ढंग से वहाँ काम नहीं मिलता है, 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, तो उसके बाद सही ढंग से काम नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है, बाल बच्चा छोड़ के परिवार को छोड़ के जाते हैं। मैंने बदलाव तो होना जरूरी है। इस तरह की समस्याएं हैं। स्थानीय एक और युवा भी है, क्या करते हैं? बस थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं, ब्लॉग में काम करते हैं, लेकिन अफसरशाही ज्यादा है। हम लोग काम करते हैं लेकिन अफसरशाही हाँ, मतलब बहुत पापड़ बेलना पड़ता है कोई भी काम करने में। हम जहाँ एक दिन को होने का 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है। जो लोग आपके कार्यालय तक आते हैं उनको किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है? बहुत ज्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी का भी आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बहुत ज्यादा है, दोहन होता है। हाँ होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। समय और आर्थिक दोनों बहुत बहुत बहुत। जो हम लोग वही बोल रहे हैं ना कि जो 2 दिन का काम है वो साला 20 दिन लगता है, 15 दिन लग जाता है। समझ इतना अफसर चाहिए यहाँ पर। कुछ भी कहने के बाद उस बात को टाल दिया जाता है। परिवर्तन नहीं होगा तो तुमने कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी बहुत बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। हाँ हाँ सर, पूरा परिवर्तन का पूरा। एनडीए या इंडिया आरजेडी गठबंधन हावी रहेगा? रहेगा, एकदम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अभी यहाँ देखे होंगे कि अभी यहाँ अभी देखे होंगे आप सर की अभी यहाँ पे जितना है
उतना आदमी आपको बहुमत आरजेडी का ही देखा होगा। हाँ, अभी तो फजलगंज स्टेडियम के अनकरीब है, टी स्टॉल है और यहीं पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, शाम का वक्त है, लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे हम बात करते जा रहे हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ रोजगार के प्रति लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी सर, बहुत ज्यादा वैसे है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कितना स्वस्थ हैं आप? बहुत सर परेशानियां है सर, स्वास्थ्य विभाग में भी वही स्थिति है जो है, मतलब हर चीज जैसे ब्लॉक से हम लोग गुजरते हैं उसी समय उससे ज्यादा उसमें है कि स्वास्थ्य के लिए मतलब हम लोग कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, हम लोग को तुरंत जान हम लोग को बनारस जाना पड़ता है, यहाँ से मतलब सब कुछ स्वास्थ्य विभाग में क्या बता रहे थे आप? दवा जो दवा लिखा जाता है वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, वो बाहर से लेना पड़ता है। सबसे लचर व्यवस्था वहाँ के यही है। पुर्जा लिख दिया जाता है। हाँ, वो पुर्जा लिख के और बोल दिया जाता है कि जाकर बाहर में दवा ले लीजिए। वो दवा रहता है तब पर भी वो लोग बिक देते हैं, बेच देते हैं बाहर में। और सबसे बड़ा हॉस्पिटल के ही गेट पर प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है, जाकर देख लीजिए, वहीं बोर्ड पे ही दवा मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल अभी गेट है ना, बाहर अंदर में लिखा है पुर्जा, और सरकारी हॉस्पिटल के गेट पे ही दवा वहाँ पैसा से मिलता है, रुपया दिया जाता है तब मिला जाता है। और वो भी उस पे भी दवा पे भी सरकारी का वहाँ तो परसेंटेज छूट मिलती है, आप लोग को क्या है? इस तरह छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। जब हम बाहर से ले रहे हैं, जब सरकारी दवा ही ले रहे हैं तो हम बाहर से ले लेंगे, लेकिन उस दवा पर ही सरकारी मोहर है और उसके बाद भी पैसा देना पड़ता हाँ, पैसा देना पड़ता है। जाकर अभी भी आप जाकर वेरीफाई कर आसपास के मेडिकल में। नहीं, आसपास के हॉस्पिटल गेट से जब बाहर निकल रहे हैं, वो गेटे के पास पे प्रधानमंत्री कौशल नाम है उसका, वहीं पर दवा मिलता है पैसा से। कुल मिलाकर के बदलाव की बिहार की कोशिश है और लोगों के दिलों में क्या चल रहा है वो हम सीधी तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आपको क्या लगता है, आप किस जगह से देख रहे हैं वीडियो, लोगों की प्रतिक्रियाओं पर कितना आप सहमत रखते हैं वो भी अपना दर्शाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए।